मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में भारत को ऐसे ऐसे देशों से जोड़ा है जहां पर पैसा भी है, बाजार भी है और भारत के लिए कई सारे मौके भी है। जैसे यूएई हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ईएफटीए देश और अब न्यूजीलैंड। और ये सब कुछ संयोग से नहीं हो रहा है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। और आज की ये वीडियो आपको इसी रणनीति को समझाने के बारे में। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच टेलीफोन पर बातचीत होती है और इस बातचीत के तुरंत बाद ही भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अंतिम रूप से घोषणा हो जाती है। ये घोषणा पिछले 8-9 महीने से चली आ रही बातचीत का एक नतीजा है। वैसे ये एफटीए प्रधानमंत्री मोदी जी का 7वां सबसे बड़ा एफटीए है। अगर हम इसका एक पैटर्न देखें तो 2021 में मोदी जी ने मॉरिशस के साथ में एफटीए करा, 2022 में यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ, 2024 में ईएफटीए देशों के साथ, 2025 में यूके, ओमान के साथ और अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के साथ। इतने सारे एफटीए ये हमको शो कर रहे हैं कि भारत किस तरह से व्यवस्थित तरीके से ग्लोबली अलग अलग मार्केट में पहुंच रहा है। भारत न्यूजीलैंड एफटीए की अगर हम बात करें तो ये एफटीए पिछले सारे एफटीए से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें 95% निर्यात पर या तो टैरिफ पूरी तरह से समाप्त होगा या उन्हें काफ़ी हद तक घटा दिया जाएगा। इस एफटीए के तहत भारत ने भी अपना दिल बड़ा दिखाया है और न्यूजीलैंड के लिए भी अपना मार्केट खोला है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी भारत ने अपने जो सेंसिटिव क्षेत्र है उनको नुकसान नहीं पहुँचे उसका ध्यान रखा है। जैसे कि डेयरी, चावल, गेहूँ, सोया जैसे कई सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इस समझौते के दायरे से बाहर रखा है। आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका के साथ जो हमारा समझौता नहीं हो पा रहा है उसकी वजह यह सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही है। इसके पीछे सरकार की यही मंशा होती है कि जो हमारे भारतीय किसान है उस पर कम से कम प्रेशर पड़े, क्योंकि हमारी अगर अर्थव्यवस्था को देखें ओवरऑल तो वो किसानों पर ही आधारित है। अगर भारत और न्यूजीलैंड के आज की करंट स्टेटस को देखें हम व्यापार में, तो दोनों के बीच 2025 में 1.3 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें भारत की तरफ से न्यूजीलैंड को टेक्सटाइल हो गया, एविएशन, टरबाइन फ्यूल हो गया, मशीनरी, ऑटो पार्ट्स निर्यात किए जाते हैं। वहीं न्यूजीलैंड से लकड़ी, कोकिंग कोयला, ऊन, सेब और सबसे इम्पोर्टेंट कीवी ये हमारे यहाँ इंपोर्ट होते हैं। हालांकि ये आंकड़े ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन भारत न्यूजीलैंड दोनों जानते हैं कि आज का व्यापार भले ही छोटा हो, लेकिन अगर ढांचा सही बना दिया जाए तो भविष्य का व्यापार अपने आप ही बढ़ जाएगा। न्यूजीलैंड में करीब 3 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो कि शिक्षा, व्यापार और निवेश के लिए एक नेचुरल ब्रिज बन सकते हैं। इसीलिए इस एफटीए में सिर्फ गुड्स को ही शामिल नहीं किया गया, बल्कि सर्विसेज जिसमें एजुकेशन हो गया, फिनटेक हो गया, स्किल पार्टनरशिप, इनको भी शामिल किया गया है। आपको क्या लगता है इस एफटीए से किन किन लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा आने वाले समय में? अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसी तरह के अन्य टॉपिक्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।